सॉरी टुडे, आज थोड़ा सा लेट हो गया था जस्ट बिकॉज कि एक सरप्राइज गेस्ट हमारे पास आ गए थे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो हाय एवरीवन, हेलो गाइस, हाय फरीन, हेलो ऋतुजा, हाउ आर यू ऑल, हाय मुस्कान, हाय स्नेहल। ओके, थैंक गॉड मैम आप आ गए। मैम कहीं नहीं जाएंगे, मैम यहीं पे रहेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो कल हमने देखा था एवरीथिंग अबाउट द फेस, हमने फेस के बारे में कल देखा हुआ था, और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं पहले थोड़ा सा नोज एंड आईज एंड वो सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, और प्रोडक्ट्स के बाद मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगी। सो बी रेडी फॉर दैट। हम स्टार्ट कर देंगे अभी, चलिए। नोज कॉन्ट्रोल, ठीक है, नोज को हमें कैसे कंट्रोल करना है वो चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो टुडे इट इज एवरीथिंग अबाउट नोज जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। हियर इज द नोज, ठीक है। यू कैन सी अगर हम नोज की बात करते हैं, देयर इज नॉट सिंगल टाइप ऑफ नोज, बहुत ही डिफरेंट आवाज चल रहा है, बहुत ही डिफरेंट टाइप का नोज रहता है, डिफरेंट तरीके से नोज होते हैं। सो हम वो सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले जब हम नोज कंट्रोल करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे कॉमन नोज कॉन्टोर ऐसी होती है कि साइड ऑफ द नोज पे कॉन्टोर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम बंद कर देते हैं आगे की तरफ, एंड बीच में हम हल्का सा हाईलाइट करते हैं। ये सबसे कॉमन तरीका है, ये हाईलाइट, एंड उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं कॉन्टोर, ठीक है। कॉन्टोर एंड हाईलाइट, ये दो तरीके से हम बोल सकते हैं। अब जब भी हम कॉन्टोर एंड हाईलाइट करते हैं, ठीक है, लाइक दिस, हर नोज के ऊपर सेम कॉन्टोर एंड हाईलाइट करना जरूरी नहीं होता है। यू कैन रियली गो विद डिफरेंट टेक्निक्स सो दैट आपका परफेक्ट नोज बन सकता है। काफी लोगों के जो नोज होते हैं वो स्मॉल होते हैं, जैसे ये है स्मॉल। इसमें सारे नोज के बारे में नहीं, लेकिन कुछ ऐसे नोज के बारे में देखेंगे जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अदरवाइज आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अगर हम सब कुछ ये देखेंगे। स्मॉल एंड शॉर्ट नोज, काफी लोगों का नोज बहुत ही स्मॉल एंड छोटा होता है, तो उनको आपको कैसे कंट्रोल करना है। आपको साइड ऑफ द नोज में इस तरीके से प्रॉपरली उनको लाइन बनानी है, लेकिन आगे का जो हम बंद करते हैं, मतलब जो आगे इस तरीके से यहाँ पे हम कॉन्टोर करते हैं, वो कॉन्टोर हमें नहीं करना है। नोज को सिर्फ इतना ही कॉन्टोर करना है। सो ये वाला कॉन्टोरिंग नहीं करना है। व्हेन देयर इज अ स्मॉल नोज, हमें सिर्फ साइड पे ही कॉन्टोर करना है। एंड आप देखोगे कि काफी लोग क्या करते हैं, एक टेक्निक होती है जैसे कि साइड में किया, आगे बंद करना है, तो सेम टेक्निक वो हर नोज के ऊपर करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता है, या उनकी नोज आप चाहो ना फिर भी अच्छी नहीं बना सकते हो। सो वो आपको ऑलवेज देखना जरूरी है। सो दिस इज अ स्मॉल नोज, हमने स्मॉल नोज के बारे में यहाँ पे देखा। देन हम देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग नोज। लॉन्ग एंड टर्न अप, लॉन्ग एंड टर्न अप को साथ काफी ऐसे नोज होते हैं, ठीक है, जो बड़े से होते हैं और आगे से ऐसे ऊपर की तरह होते हैं। आप देखो काफी लोगों के नोज, हम ऐसे बड़ी नोज चाहते हैं, बट काफी लोगों के बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं नोज। सो आपको जब बड़े नोज होते हैं, लॉन्ग नोज, आपको क्या करना है, ये जो आपका आईब्रो है, तो आगे से थोड़ा सा स्टार्ट करना है। उसके बाद उनका जो टिप है वहां पे थोड़ा सा शार्पनेस देकर इस तरह से उनको बंद कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे थोड़ा, उसके बाद बीच का छोड़ देंगे, फिर अगेन जहाँ पे टिप होता है वहां पे थोड़ा सा कॉन्टोर करके पूरी टिप को ही हम कट कर देंगे। मतलब पूरी जो टिप होती है नोज का, जो ऐसे ये एरिया होता है, वहां पूरा हम कट कर देंगे और कॉन्टोर, ठीक है। ये एरिया में हम कुछ भी नहीं करेंगे,
ठीक है। सो दिस यू कैन से लॉन्ग नोज, और लॉन्ग नोज में हम जो हाईलाइट लगाते हैं प्रॉपर वो हाईलाइट हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आपने हाईलाइट लगा दिया तो नोज और लॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद तो नेक्स्ट है विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज लाइक एक्विलाइन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक्विलाइन नोज, इसका मतलब होता है काफी लोगों की नोज की हड्डी बीच में से उठी हुई लगती है, ऊपर की तरफ लगती है। तो वैसे नोज को क्या करना है कि आपको कंपल्सरी वो जो आप भले नोज यहाँ से स्टार्ट कर तो कॉन्टोर करना इस तरीके से, ठीक है, और आप उसके टिप को इस तरह से कॉन्टोर करो, लेकिन जहां से उनकी हड्डी ऐसे उठी हुई है वो हड्डी के ऊपर भी आपको कॉन्टोर करना पड़ेगा। इस तरीके से, मतलब यहाँ भी कट करना है, यहाँ साइड में, और ये पार्ट को भी कट करना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बल्बोज नोज। इसका मतलब ये हुआ कि एकदम ही कार्टून जैसे काफी लोगों की नोज ऐसे लंबी और आगे से पूरी राउंड होती है। देखो हमारे इंडिया में जैसे बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी काफी लोगों की होती है। तो उनको जैसे इन्होंने कट किया है वैसे ही ये नोज क्या होती है, ऊपर से भी लंबी पौड़ी, उसके बाद यहाँ पे भी सब कुछ ज्यादा बाहर दिखा हुआ रहता है। सो आपको यहाँ पे जो कॉन्टोर करनी है वो कॉन्टोर कैसे करनी है? इट्स लाइक पूरे नोज पे कॉन्टोर करना है, यहाँ पे भी कॉन्टोर करना है, और हमारे जो साइड जो होती है नोज वहां पे भी कॉन्टोर करना है। उसके बाद नोज के ऊपर, ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे लिप्स की कॉन्टोरिंग। काफ़ी लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम एक्चुअली लिप्स की कॉन्टोरिंग क्या होती है। सो आई विल डेफिनेटली से क्या होती है। जब भी हम लिप की कॉन्टोरिंग करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो इनर कॉर्नर्स होते हैं, इनर कॉर्नर्स में हम डार्क शेड अप्लाई करते हैं ऑलवेज, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे डार्क शेड होता है, आप लिखते जाइएगा, हल्का सा यहाँ पे डार्क शेड होता है। ठीक है, ये तीनों जगह पे कॉन्टोर होती है। उसके बाद यहाँ पे मिडल में भी हल्का सा कॉन्टोर होता है, लाइक दिस एरिया। हमारा जो नीचे के लिप्स में और ऊपर के हल्का सा कॉन्टोर जैसा होता है, ठीक है। एंड इसके बाद ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये सारे पार्ट पे हाईलाइट होता है। ठीक है। सो क्या होगा, ये सारे पार्ट में आप कॉन्टोर कर दोगे और बीच में जब हाईलाइट का मतलब है लाइट लिपस्टिक एंड कॉन्टोर का मतलब है डार्क लिपस्टिक। अगर आप यहाँ पे डार्क लगाओगे, बीच में लाइट लिपस्टिक लगाओगे, तो आपको पता है क्या होता है, हमारा जो लिप्स होते हैं वो पाउटी दिखते हैं। एक्चुअली हमें पाउटी लिप्स ही चाहिए होते हैं। सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल कि आपको कैसे पाउटी लिप्स मिल सकते हैं। सो आप ये प्रॉपरली ड्रॉ करें यहाँ पे। Okay, so hopefully आपने किया होगा। This is a perfect example like how you can contour one lips properly.
And I always generally use such type of a technique to make my client's lip pouty. मैं हमेशा ये यूज करती हूँ, ठीक है? And then we will see here. हम यहाँ पे आईज देखेंगे। सो आईज में जनरली क्या होता है, जो क्रीज लाइन होती है, क्रीज लाइन में हम ऑलवेज डार्क कलर लगाते हैं। ये जो आईब्रो बोन होता है उसमें हम ऑलवेज लाइट कलर लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर होता है, आईबॉल सेंटर, वहां पे हम क्या लगाते हैं, अगेन ऑलवेज लाइट शेड लगाते हैं, ठीक है? एंड इनर कॉर्नर में ऑलवेज ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज के जब भी हम आईज करते हैं, यहाँ पे क्रीज लाइन, बीच में लाइट शेड, ऊपर लाइट शेड, मतलब लाइट डार्क, ये जो कॉम्बिनेशन होता है। सो आपके क्लाइंट की आईज क्या होती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, ताकि वो प्रॉपर पॉपिंग होता है। सो दिस इज समथिंग आई कॉन्टूर। प्रॉपरली आपको ये ड्रॉ करना है। होपफुली आपने ये अच्छे से ड्रॉ किया होगा। नाउ हम यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। जब हम क्रीम हाइलाइटर की बात करते हैं, आई रियली प्रिफर क्रीम हाइलाइटर, मतलब कंसीलर, क्रीम कंसीलर, ठीक है? उसमें नार्स इज रियली गुड वन, ठीक है? उसके अलावा मैक भी अच्छा आता है, ठीक है? शुप्रेल, फॉरएवर 52 की भी पैलेट आती है, जो क्रीम हाईलाइट के लिए बहुत यूज होती है। डिफरेंट शेड्स होते हैं उसमें अंदर, ठीक है? एंड ओके, ये ऐसे पैलेट्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, एंड विच इज लाइक रियली नाइस वन, आई पर्सनली लाइक दैट। उसके बाद एक फेरारोशी की आती है, रियली गुड वन। उनकी पैलेट्स सच में बहुत अच्छी है, आई पर्सनली लाइक दैट पैलेट्स। मैक्स टच बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद ये क्रीम हाइलाइटर्स हो गए, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे लिक्विड हाइलाइटर, जो हम आंखों के नीचे जो हाईलाइट करेंगे लिक्विड में, हम उसकी बात करते हैं। उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे नार्स के हाइलाइटर्स अच्छे आते हैं लिक्विड। देन टार्ट का शेड टिप बहुत अच्छा आता है, ठीक है? आई पर्सनली लाइक दैट। उसके बाद टू फेस्ड के भी अच्छे आते हैं, टू फेस्ड गुड। LA गर्ल के भी आते हैं, थोड़ा सा ड्राई होता है ये, लेकिन स्टिल इट इज रियली गुड। PAC ब्रांड के भी आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे शुप्रेल के भी आते हैं। देन डू हैव वेरी नाइस जस्ट गोल्ड के आते हैं, यूरोप गर्ल के भी अच्छे आते हैं। ये जो मुझे मैंने ट्राई किए हैं एंड स्टूडेंट्स ने भी अच्छे रिव्यू दिए हुए हैं, वैसे हैं। आप इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब होपफुली आपने प्रॉपर नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्रीम कॉन्टोर के लिए जो क्रीम प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें मैं लिखूंगी शुप्रेल,
मैक का भी क्रीम कॉन्टूर बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है। शुक्रिल का जैसे ये वाला, ये सारे शेड्स आप देख सकते हैं क्रीम कॉन्टूर के। उसके बाद ABH, you can see the shades from ABH, ठीक है, it's really good one। यूरोप गर्ल, पैरालुची। उसके बाद मुझे एक प्रोडक्ट जो बहुत पसंद है, which is like वो भी कॉस्ट इफेक्टिव, लाइक फॉरएवर 52, वो भी बहुत अच्छा आता है। उनके कई प्रोडक्ट बहुत ही इजी होते हैं। फिर टार्ट का कंसीलर, उसको आप ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैक की जो स्टिक आती है वो मैंने आपको बताया, विच इज़ वेरी इजी टू अप्लाई, बहुत ही इजी हो जाती है। रियली गुड वन, गुड प्रोडक्ट्स, और इनके पार्टिकल्स ज़्यादा डार्क भी नहीं है, तो आप उनको इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं सारे। उसके बाद आप कोई भी यूज़ करो, दैट इज़ रियली ओके, लेकिन याद रखना बहुत ही डार्क शेड नहीं यूज़ करने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पाउडर कॉन्टूर, ओके। माय फेवरेट, मैं आपको बताती हूँ, कॉम्पैक्ट, काफ़ी कॉम्पैक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। मैक का NW45 and 50 and शुक्रिल नंबर 7। ये है एक्चुअली कॉम्पैक्ट, लेकिन आप उनको पाउडर कॉन्टूरिंग के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट वन विच आई रियली लाइक, विच इज लाइक NYX, उसकी पैलेट आती है फॉरएवर 52, चार्ट, उसके भी बहुत अच्छे आते हैं। वन आई रियली लाइक मैक्स चार्ज, वेरी ब्यूटिफुल। फिर उसके बाद जस्ट गोल्ड, ये एक्चुअली इट्स नॉट ओपनिंग प्रॉपर्ली, माय नेल्स आर देयर, या जस्ट गोल्ड, लाइट डार्क मीडियम सारे शेड्स हैं उसमें। वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, आई पर्सनली लाइक दिस वन। उसके बाद मैंने आपको जैसे कहा था वैसे फैशन फीवर, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। शायद फैशन फीवर इंडिया में बहुत जल्दी से अवेलेबल नहीं होगा, बट दे हैव ब्यूटीफुल ब्रॉन्जिंग शेड्स, आप देख सकते हैं ब्रॉन्जिंग के ब्यूटीफुल शेड्स हैं। पर्सनली आई लाइक दिस। आप पहले इसको प्रॉपर्ली देख लीजिए। उसके बाद क्रीम कॉन्टूर में एक मुझे अच्छा लगता है, विच इज लाइक फैंटी ब्यूटी का ये प्रोडक्ट है, विच इज अ क्रीम कॉन्टूर। 04 नंबर, आई लाइक दैट। इसको प्रॉपर्ली लिख लें। प्रॉपर्ली लिख लेना। उसके बाद the next one is ब्लश। ब्लश में हम यहाँ पे देखेंगे पहले पाउडर वंस, जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ब्लश का एक ऐसा है कि मैं आपको सारे बताती हूँ, ठीक है। टार्ट कॉस्मेटिक्स अच्छे ब्लश आते हैं, ठीक है। उसके बाद आई एम जस्ट राइटिंग हियर, मैक के छोटे छोटे ब्लश आते हैं, 2-3 कोई भी कलर आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स आता है ABH का, Anastasia Beverly Hills ABH, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स आते हैं इसके, आप ये भी ले सकते हैं।
टार्ट के जो मैं आपको बता रही थी, वेट आई जस्ट शो यू दिस टार्ट के लाइक नाइस ब्यूटीफुल पीची शेड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, नाइस पीची शेड्स हैं। उसके बाद मैं इंडियन में जाऊँगी, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगता है, which I really like, this one Europe Curve. I personally like this one because उसमें आप देख सकते हैं पिंक है, डार्क पिंक, मीडियम पिंक है, लाइट पिंक है, पीचिश पिंक है, पीच है, ब्राउनिश पीच है एंड हल्का सा पिंकी ब्राउन मिक्स है। बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स हैं इनके। आई पर्सनली लाइक दिस प्रोडक्ट यूरोप कर्व। उसके बाद the next one I really wanted to show, जस्ट गोल्ड ब्लश। सिंगल ब्लश आते हैं उनके, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैक्स टच की ब्लश पैलेट आती है, वेरी नाइस। फिलहाल मेरे दूसरे वैरायटी में, सो आई कैन शो यू, बट इट्स रियली वेरी नाइस मैक्स टच वन। ओके, उसके बाद आई विल डेफिनेटली से कीको मिलानो के भी ब्लश बहुत अच्छे आते हैं। देन फॉरएवर 52 की जो ब्लश पैलेट है वो भी बहुत ही अच्छी है, वेरी नाइस वन। आई ऑल्सो लाइक इट पर्सनली, ठीक है। उसके बाद हम अगर प्रीमियम प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो प्रीमियम प्रोडक्ट में आई हैव दिस समीर कुजामी। इट्स रियली वेरी नाइस वन। समीर कुजामी का ब्लश कॉन्टूर एंड हाईलाइट का प्रोडक्ट है, थोड़ा प्रीमियम है, सब लोग आपको देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप अगर कोई भी यूज करते हो, मेक श्योर कि वो अच्छे हो, स्मूथ हो, बटरी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिसेंटली चाइना सी के ब्लशेस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्मॉल ब्लशेस है, 0204 नंबर चाइना सी 0204, दोनों अच्छे हैं। आई लाइकिंग दिस। जो मैंने आपको जस्ट गोल्ड के वगैरह सिंगल करके इस तरह से सिंगल्स आते हैं 11 एंड 10 नंबर, 11 एंड 10 नंबर, तो लाइकिंग इट, रियली आई एम लाइकिंग इट। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्रीम एंड लिक्विड ब्रश। क्रीम लिक्विड ब्रश के बारे में अगर हम देखेंगे, ठीक है, सो मैं आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बताते जा रही हूँ। हम यहाँ पे देखेंगे लिक्विड में O2O नंबर 03, नंबर 01, आई लाइक पर्सनली, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे और एक लिक्विड ब्रश देखेंगे, विच इज लाइक नताशा बेनोना, द नंबर इज 1021। उसके बाद हम क्रीम ब्रश की बात करेंगे, तो दिस आर ब्यूटीफुल क्रीम ब्रश फ्रॉम फैंटी ब्यूटी। ये थोड़े से सब हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, विच इज लाइक नंबर 10 एंड 07। This is a Brazilian product, Mariana Sad. Coral Kiss. And then this is Just Gold Lip Palette.
जिसको बहुत अच्छे से ब्लश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे हैव ब्यूटीफुल शेड्स, क्रीमी शेड्स हैं, ठीक है। तो आई पर्सनली प्रेफर दिस वन बिकॉज ये बहुत ही स्मूथ टेक्सचर में है। आप कोई भी लिप पैलेट यूज कर सकते हो। आप फॉरएवर 52 की भी लिप पैलेट आती है, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे फॉरएवर 52 के बाद एक शुपरल की भी लिप पैलेट आती है, आप वो भी यूज कर सकते हो। राइट इट डाउन प्रॉपरली।